इफ्तिखार साहब क्या कहते हैं, कहाँ की हवाएं चल रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है, एक के बाद एक जो रहनुमा है इमरान खान के अल्लाह हाफिज़ करते हुए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अच्छा तो नहीं है ना एक पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह मुंतशिर होना मेरे लिए, जो सियासत में यकीन रखता है और सियासी पार्टियों में यकीन रखता है और डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसकी वजह में हमें जाना होगा। अब ये जो दोस्त गए हैं आज, जिन्होंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ, क्या इन्होंने जो सियासत की वो सियासत खिंचाव की सियासत नहीं थी? क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी तक के मामलात हो सकते हैं? तो जब आप अपने लीडर के गिर्द एक ग्रुप ऐसा इकट्ठा हो जाए जो लीडर को कहे कि तुम्हारे मुकाबले में तो कोई है ही नहीं और तुम जो कहते हो वही दुरुस्त है, बल्कि जो तुम कम कह रहे हो हम जाके इससे ज़्यादा बार कहेंगे, फिर उसके नताइज में अगर लीडर कोई ऐसा फ़ैसला कर दे जो इनकी बातों के अंदाज़ों पे किया हो और उसका नतीजा 9 मई में निकले, तो मेरा ख्याल है इनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, इनको उसके साथ रहना चाहिए था। और मैं आपको बता सकता हूँ, पाकिस्तान की सियासत में ऐसे लोगों की वजह से हम आगे नहीं जा सके। ये हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और इक़्तिदार के वो फ़ायदे उठाना चाहते हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते मनों से। ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है। ये आवाम के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, गली मोहल्लों में रहने वालों के लिए नहीं है, ये स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, ये तालीम को अच्छा करने के लिए नहीं है, ये हस्पतालों के लिए नहीं, कुछ नहीं है। ये है कि आई इन्वेस्ट 10 करोड़ रुपीज़ एंड आई गेट 50 करोड़ रुपीज़ इन ए स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। तो ऐसे जो लोग जा रहे हैं, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। फ्रेंकली आपको मैं साफ बताऊँ, अब जो उसने किया है उसको कहीं ना कहीं तो रोकता कोई। और एक दिन में तो ये सानिया नहीं हो गया ना। इस साने के पीछे पूरे 1 साल की उसकी स्पीचेज हैं, उसके बयानात हैं, उसका रवैया है, उसका एटीट्यूड है, जो उसको तो अब सदा दिलवा देगा। क्योंकि साबित तो अब ये प्रोसिक्यूशन ने ये करना है ना कि जो कुछ भी हुआ इस आदमी के इस प्रोवोकेशन की वजह से हुआ, और वो प्रोवोकेशन साबित करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बयानों के हवाले से, तकरीरों के हवाले से, इस्तारों के हवाले से, तशबीहों के हवाले से, तो ये उसको क्यों नहीं रोक पाए? आज जो कहते हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है। आपको पता था कि बात कहाँ जा रही है और आपके इल्म में था, और उसके करीब तरीन हलकों का, अब करीब तरीन हलकों से मुराद है जो लोग उसके साथ हैं, वो ये कहते हैं कि इट वाज डिस्कस्ड, और वो कहते हैं कि उसने सबको कॉन्फिडेंस में लिया था। अगर ये सच है, और ये पता लग जाएगा जैसे जैसे इंक्वायरी आगे जाएगी और इस पर प्रोसिक्यूशन काम करेगी और इंफॉर्मेशन और गैदर करेगी और जो अपना सबूत हैं, शवाहिद लेके आएगी, तो फ़र्ज़ करें वो सबूत और शवाहिद इन्हीं लोगों से मुतल्लिक़ हुए जो आज छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या सरकार इनको माफ़ कर देगी? ये तो बहुत गलत रवैया होगा कि मुझे आप एक चीज़ पर मजबूर कर दें और मैं वो कर दूं और एक्शन मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, और कल आप ये तीनों के तीनों जिस टेबल पे बैठे हैं वो कहेंगे हमने, हमारा क्या कसूर है? ये तो इफ्तिखार साहब खुद गलती कर रहे थे। इफ्तिखार साहब जब गलती कर रहे थे तो आपको रोकना चाहिए था कि उस गलती के नतीजे में जो हुआ अब उसका भुगतान वो तो भुगतेगा और बहुत सारे लोग भुगतेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों में से जो लोग ऐसे जा रहे हैं वाकई वो सियासत को भी अब छोड़ दें। इफ्तिखार साहब, 9 मई का जब सानहा बर्पा हुआ तो फवाद चौधरी ही वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्होंने इसको कंडेम किया था। एक मिनट ठहरें, देखिए ना, आप फिर बहुत सिंपलीफाई कर रही हैं चीज़ों को। कंडेमनेशन कुछ नहीं होती। मैंने कहा सानिया एक दिन में जन्म नहीं लेता, और ऐसा सानिया एक दिन में जन्म नहीं लेता, बिल्ट होता है। ये बिल्ट होता है, और बिल्ट हो रहा था, तो शुरू में कंडेम भी नहीं किया। हाँ, बिल्ट हो रहा था, और इनको अंदर तो पता था, हमें चलो बाहर नहीं, अंदर सब कुछ हो रहा था। देखो ना, टोल्ड कि यार न करो डियर इमरान खान साहब, न करो, इसके नतीजे अच्छे नहीं निकले, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये टक्कर लेनी और फिर फौज के साथ ये टक्कर लेनी, मुझे 70 साल की तारीख में ऐसी टक्कर नज़र नहीं आई। 190 मिलियन पाउंड का केस है इफ्तिखार साहब, और फैसल बावडा ने बड़ी दबंग गुफ्तगू की है। उन्होंने नाम ले लिया है फैज़ हमीद का और कहते हैं कि करप्शन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनका हुआ और उनकी बाक़ियात अब भी सेनेट में मौजूद हैं, जबकि सदर मुमलकत का किरदार इसमें ऐसा है जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी फैसल बावडा की एक अपनी सोच है। ये वो शख्स है ना जो बूट को इतना एहतराम देता है कि वो प्रोग्रामों में मेज़ पे ला कर रख देता था। तो मैं तो उस दिन से उसकी उस हरकत की वजह से मैं इस पर इतना तवज्जो नहीं देता। मतलब जो आदमी हम सब की तौहीन करे, हम इंटेलेक्चुअल की, जहानत के लोगों की,
और लोगों को कहे कि जनाब ये वोट पड़ा हुआ है और उस पर बिल्कुल उसको कोई वो बेशमानी भी ना हो, मैं उसकी बात पे नहीं करूँगा। आपके सवाल में बड़ा इंटरेस्ट है मुझे। मैं आपको नाम लिए बगैर बता देता हूँ, इट विल बी बिटवीन मुल्तान, गुजरात एंड इस्लामाबाद। कोई इनमें से एक कोशिश कर सकता है कि ये खेल मैंने कहा दोबारा, मुल्तान, गुजरात एंड इस्लामाबाद, इनमें से मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी तो इनमें कुछ कोई आ सकता है। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँगा, आप सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ उसको भूला जाए। जो हुआ उसको भूला नहीं जा सकता, वो खुद ब खुद नहीं हो गया, उसको भूलना मुमकिन नहीं है। अगर उसको आप भूल गए तो फिर इस मुल्क के अंदर इससे ज़्यादा ताकत वाले लोग मौजूद हैं, जमातें सियासी जो अपने आप को कहती हैं, कुछ मजहबी जमातें भी हैं, इससे ज़्यादा मजमा इकट्ठा कर सकती हैं और उनकी जो फॉलोइंग है इससे ज़्यादा कमिटमेंट वाली है। तो मैं समझता हूँ नहीं, इस पे नहीं कंप्रोमाइज़। जिस किसी ने भी किया है, जो जियो फेंसिंग से आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट से आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप से आ रहे हैं, जो आपस में आपको हकीकत में उनके चीज़ें मिल रही हैं, मैंने कल के भी प्रोग्राम में कहा, आज के प्रोग्राम में भी कहूँगा, उस पर काम करें, मेहनत करें। जो लोग नहीं मुलव्वस उनको छोड़ दें, जो मुलव्वस हैं उनको कानून के दायरे में ला के सज़ा दें। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। अगर हमने इसको ईजी लिया और हमने सबको कहा सभी अच्छे हैं, एक सियासी हंगामा था जी, हो गया, मजबूरी थी, नो आई डोंट एग्री विद इट, इट वाज नॉट ए सियासी हंगामा। इफ्तिखार साहब, मैंने इतना सीधा साधा सवाल पूछा था जावेद साहब से, लेकिन वो बात घुमा गई इदारे की। प्लीज़ डू नॉट ओवरलैप मी। लेकिन इफ्तिखार साहब, आप खुद देखिए, उन्होंने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस इदारे ने कराना है, मैंने पूछा इलेक्शन कमीशन ने, तो कहते हैं कौन सा। आप ट्राइकॉटमी की बात करते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं ना। जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि अब वो देखें ना, वो अदालत एक अजीब नई बात कर रही है। वो कह रही है कि नज़रसानी का दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे, तो आने दो। यू हैव टू रीच दी जस्टिस। आपने जजमेंट देनी है ना। आपने इतनी बड़ी इंटरवेंशन की है अदालत के तौर पे, जो आपका काम नहीं था। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, आपने मुनासिब समझा, आप करेंगे। और आप इस आड़ में के नज़रसानी की मैं बात इसलिए नहीं मानता कि दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आएंगे, तो आने दें उनको। जस्टिस की तो यही डिमांड है कि जो चीज़ है, जो अगलों ने कोर्ट आपके सामने केस किया है, आप उस पर कितनी दूर जा सकते हैं जाएँ, ये उनका मुतालबा है।